हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, देखिए आज की हमारी जो सीरीज चली हुई थी मैथ की, जो प्रीवियस मैथ है हमारा पीजीटी पोल साइंस के लिए या एस्टेट के लिए मान सकते हैं आप इसको। तो एस्टेट के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनकी हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज क्लास 2 आज की। तो हमने पिछली क्लास में 2019 का जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया था, करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज उसकी सेकंड क्लास रहेगी हमारी, उसमें भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एस्टेट के अंदर मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स को कैरी करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो आप जिससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आज का? ये बोलता है कि यदि ताजे अंगूर के अंदर जो फ्रेश फ्रूट है हमारा ग्रेप्स का, उसमें 95% वाटर है। 95% वाटर है किसके अंदर? फ्रेश फ्रूट के अंदर। फ्रेश फ्रूट के अंदर, ग्रेप्स के अंदर 95% वाटर है। और क्या बोलता है कि सूखे अंगूर के अंदर जो ड्राई ग्रेप्स है हमारा, ड्राई ग्रेप्स में 5% वाटर है। ये है हमारा ड्राई फ्रूट के अंदर। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि जो 400 ग्राम का ड्राई फ्रूट निकालने के लिए, 400 ग्राम ड्राई फ्रूट फाइंड करने के लिए हमें कितने फ्रेश फ्रूट की जरूरत होगी? फ्रेश फ्रूट कितना लेना होगा हमें? तो फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी निकालनी है 400 ग्राम ड्राई फ्रूट निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ निकालनी है हम उसको लेट करके चलेंगे और जो हमारे पास गिवन है उसके अपोजिट लेना है। अगर इसमें वाटर बोल दिया तो हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट लेना है, ठीक है। ड्राई जो पार्ट होगा फ्रूट के अंदर, वो ड्राई पार्ट को लेना है। तो अब देखिए, फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश फ्रूट के अंदर जो फ्रेश फ्रूट है हमारा, उसके अंदर 5% ड्राई होगा, क्योंकि 95% क्या है इसके अंदर? वाटर है। तो अगर 95% वाटर है तो इसके अंदर क्या होगा? 5% ड्राई होगा। ऐसे ही अगर ड्राई के अंदर 5% वाटर है तो ड्राई फ्रूट कितना होगा इसके अंदर? ड्राई फ्रूट में अगर 5% वाटर है तो 95% क्या होगा हमारा? सूखा होगा, है ना। तो हमें निकालना क्या है? 400 ग्राम निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले लेट कर लूंगा कि ताजे अंगूर का जो वेट है वो कितना होगा। फ्रेश ग्रेप्स का जो वेट है वो कितना होगा, इसको मैं लेट कर लेता हूं x, कि भाई जो फ्रेश ग्रेप्स का वेट है वो x होगा। अगर ये x है टोटल वेट, तो x का 5% कितना है? ड्राई है। तो x का 5% ड्राई है। ऐसे ही क्या होगा, 400 ग्राम ड्राई निकालना है, ड्राई फ्रूट। इसमें ड्राई कितना है? 95%। तो 400 का 95% निकाल दो। अब 2 0 से 2 0 कट होगी। अब 5 से 19 पे ये 19 पे चला गया, 95। अब x क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4 इंटू में 90, तो ये आ जाएगा हमारा 7600 ग्राम। अगर ये 7600 ग्राम आ गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन दिया गया है 7.6 kg, सेकंड ऑप्शन दिया गया है हमारा 8 kg, और सी ऑप्शन दिया गया है 8.2 kg, और डी ऑप्शन दिया गया है 7.2 kg। तो ये ऐसे हमारा क्या आ गया? 7600 ग्राम। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 7.6 kg आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा ए। तो ऐसे देखिए, अगर कहीं भी आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको जो भी गिवन होगा उसके अपोजिट लेके चलना है। अगर यहाँ पर वाटर की बात करता है तो वाटर को छोड़ देना है और ड्राई फ्रूट को उठा लेना है। जितना भी वाटर होगा, जितना 95% अगर वाटर है तो 5% हमारा क्या हो जाएगा? ड्राई पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर लेना है, ड्राई के अंदर अगर 5% पानी है तो ड्राई के अंदर हमारा
ड्राई पार्ट कितना हो जाएगा 95%। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन इसको आगे सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आप कमेंट करते रहिएगा, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट में जरूर बताना, तो उसका आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं दे रखी होंगी, सॉरी एक संख्या दे रखी होगी और उसके अंदर क्या होगा, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है। जो प्रोडक्ट है डिजिट का, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, वो दे रखा है 12। अगर मैं इस संख्या के अंदर, इस नंबर के अंदर लेट कर लेते हैं हम नंबर, मान लिया हमने एक्स वाई। अगर इसके अंदर मैं 12 को ऐड करता हूं, अगर मैं 36 को ऐड करता हूं, तो ये जो नंबर था हमारा एक्स वाई, इसके जो नंबर हैं वो डिजिट हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पहले एक्स वाई था, अब क्या हो गया, चेंज हो गया वाई एक्स। आगे से मैं 36 को ऐड करता हूं, तो अब मेरे वो नंबर को फाइंड करना है कि नंबर क्या था हमारा, ये लेट करना, ये निकालना है हमें कि एक्स वाई कितना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12, एक्स वाई का प्रोडक्ट 12 दे रखा है, तो एक्स ये हमारा 1 होता है, ये हमारा 10 होता है। यानी कि जो 10 वाला होता है इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस 1 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 10x प्लस के वाई। अब इसके अंदर 10x प्लस वाई के अंदर अगर मैं 36 को ऐड करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाता है, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है, 10y प्लस x बन जाता है। अगर 10y प्लस x बनता है, इसको ऐड करने के बाद, 36 को ऐड करने के बाद, तो अब हमें क्या निकालना है कि नंबर फाइंड करना है, नंबर कितना होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस के वाई। अब y वाले एक तरफ ले लेंगे, x वाले एक तरफ ले लेंगे, x को इस तरफ लेके आऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा 9x, इसको लेके आऊंगा तो माइनस के 9y और प्लस का हमारा हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इतना। उसके बाद अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन निकालता हूं तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस के वाई प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। 9 उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो x माइनस के वाई प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा 0। अब इसमें क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू थी यहां से x की वैल्यू को निकाल लूंगा, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, y माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं इसको। अब देखिए जो हमारी y माइनस एक्स आई है, अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर, हमने लेट किया था ये इसके अंदर, ये हमारी सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा, x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो y माइनस का 4 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 12। तो उसके बाद क्या आएगा, y की मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने होंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा माइनस का 12 और प्लस आना चाहिए माइनस का 4, तो प्रोडक्ट हो जाएंगे इसके y माइनस का 6 और y प्लस का 2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। और हमें पता है कि जो डिजिट होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं, उनको हम नेगेटिव में नहीं लेते, तो हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 6 आई है तो यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, 6 माइनस का 4 कितना आ गया 2। अब नंबर हमें क्या मानना था, हमने x y लेट किया था स्टार्टिंग में, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो 2, y की जगह y की पुट कर दो, अभी निकालनी थी 6, तो हमारा जो ये था नंबर 26 था। तो ऐसे इस बेसिक से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको ऑप्शन से निकालना है तो ऑप्शन से बता देता हूं एक बार आपको। तो ऑप्शन हमारे क्या थे, यहाँ निकाल देता हूं एक बार। तो ऑप्शन ए था हमारा यहाँ पर 62, ऑप्शन बी था 60 और ऑप्शन सी था हमारा 26,
ऑप्शन डी था हमारा 20। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक की बजाय करने से आप ऑप्शन से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन उठा लिया हमने 60। पहले तो ये देखो कि प्रोडक्ट बोला हुआ है इसने कि भाई प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, 12 के इक्वल होगा प्रोडक्ट। तो 606 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बच गए हमारे पास ये दो ऑप्शन। अब इसमें देखिए 6 इंटू 2 12 होता है, इसका 6 इंटू 2 12 होता है। अब ये देखिए आप 62 लेना है। अब 62 में मैं 36 को ऐड करता हूँ, 6 2 8 6 3 9 98। लेकिन इसने क्या बोला था कि जो नंबर है, जो डिजिट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने के बाद तो क्या होगा, 62 का 26 बनना चाहिए था, लेकिन ये बन गया कितना, 98। तो इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, अब सी बच गया हमारा। तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे ऑप्शन से आप जल्दी से निकाल सकते हैं, टाइम भी मेंटेन कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा आपको इसको करना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, ये बोलता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर होल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है। जो लेंथ है उसकी वो 4/3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ है, 4/3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। तो अगर ब्रेड्थ है हमारी, लेट कर लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होल है, इसकी ब्रेड्थ x मान ली। अगर ये x मान ली तो ये बोलता है कि लेंथ x का 4/3 टाइम्स है, और इसका एरिया दे रखा है। टोटल एरिया हमारे पास है 300 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है हमारे पास एरिया। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी है 4/3 इंटू ब्रेड्थ कितनी है x, और ये इक्वल दे रखा है हमारा किसके, 300 के, क्योंकि एरिया हमारे पास कितना है 300 वर्ग मीटर दे रखा है। अगर इसके इक्वल में है तो 4/3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो 4 7 28 2 4 5 20। तो 75 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर किसका होता है, ये 15 का। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। जो हमारी ब्रेड थी वो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब 15 अगर ब्रेड आ गई तो इसका 15 का 4/3 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 520। तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है 20, ब्रेड आ चुकी है 15। अब डिफरेंस पूछा हुआ है तो डिफरेंस कितना है इनका 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 20 माइनस का 15 इज इक्वल टू 5। तो 5 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमने कल जो प्रीवियस में था, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि पेरीमीटर दे रखा था, लेंथ ब्रेड्थ निकालनी थी। यानी कि रेक्टेंगल से हर बार एक क्वेश्चन को पुट कर रहा है। तो लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि एरिया हमारा क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा हमारा, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो हो गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसे ही आपको अगर ये पूछे डायगोनल दे रखा हो तो डायगोनल को निकालने का इसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के डायगोनल का जो ये निकालना है। तो इसके लिए एरिया जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ये पेरीमीटर का होता है। और एरिया का हो जाएगा इसका हमारा कितना, एल इंटू बी। सिर्फ ये 3 ही फॉर्मूले लगेंगे हमारे रेक्टेंगल के अंदर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हमारा 3 हो चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक डायग्राम दे रखा होगा हमारे पास, ये दे रखा है। तो इसमें ये एंगल दे रखा है 5 थीटा, ये दे रखा है हमारा 2 थीटा, एंड ये दे रखा है 5 थीटा। हमें फाइंड करना है थीटा का मान, फाइंड करना है कि यहां पर थीटा क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू होती है, जो ये अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ एक बार, तो हमारे पास तो ये वैल्यू होती है कंप्लीट, ये 180 डिग्री होती है। अगर ये 180 डिग्री होती है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 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 लेट कर लिया x। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 थीटा प्लस x प्लस का 2 थीटा, ये हमारा 180 के इक्वल होता है। अब ये हो गया 5 और 2 7 थीटा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 7 थीटा प्लस का x। अब तो ये x मानना है, हमारे जो क्रॉस एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्रॉस एंगल क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 5 थीटा दे रखा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5 थीटा। अब 7 और 5 कितना हो गया, 12, 180 इज इक्वल टू 12 थीटा। अब थीटा को यहीं पर छोड़ दूंगा मैं, तो 180 से इसको डिवाइड कर दूंगा 12 को, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारी वो 15 डिग्री आएगी। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा निकल चुका है। मूव करते हैं नंबर 5 पर। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये बोल रहा है कि एक नदी 4 किलोमीटर पर घंटा से बहती है। तो देखिए इसके अंदर ना हमारी दो चीज होती हैं, एक तो होती है डाउन स्ट्रीम और एक होती है हमारी अपस्ट्रीम। इसको बोलते हैं डाउन को, डाउन के नीचे होना यानी कि धारा के विपरीत। और ये हो जाएगा हमारा धारा के साथ, यानी कि अनुप्रवाह एंड ऊर्ध्व प्रवाह। ये होता है हमारा अनुप्रवाह धारा के साथ, और ये होता है ऊर्ध्व प्रवाह। यानी कि इसमें हमारी जो वैल्यू होंगी इसके अंदर वो x प्लस वाई चलेंगी, और इसमें जो हमारी चाल होगी वो x माइनस वाई होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यानी कि धारा के विपरीत, अगर ऐसे हमारा वाटर ऐसे जा रहा है और मैं नाव को ऐसे लेके आ रहा हूं तो ज्यादा फोर्स लगेगा। उसके बाद अगर मैं, ये हमारी क्या होगी, नाव होगी, लेट कर लेते हैं कि नाव है, ये अपोजिट आ रही है, पानी के वाटर के अपोजिट चल रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं धारा के साथ साथ ही अपनी नाव को लेके जा रहा हूं तो इसमें हमारा क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, पानी उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, तो इसमें फोर्स कम लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि धारा के साथ चलना है तो फोर्स कम लगेगा, अगर धारा के विपरीत हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक नदी 4 किलोमीटर पर घंटा से बह रही है, एक नाव की अनुप्रवाह में गति उसकी ऊर्ध्व प्रवाह में गति की 3 गुणी है। तो इसमें क्या कहता है कि जो हमारी x प्लस 4 यानी कि जो चाल थी y की वो x प्लस 4 वो किसके इक्वल है, वो 3 टाइम्स ऑफ ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि डाउन स्ट्रीम के 3 टाइम्स है। तो हमें क्या निकालना है, पानी में नाव की गति को निकालना है, भाई रुके हुए पानी में गति कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई यानी कि x प्लस 4, y क्या होगा हमारा, नदी की चाल, जो y होती है हमारी, ये नदी की चाल होती है यानी कि स्पीड ऑफ वाटर, और जो ये होती है हमारी स्पीड ऑफ नाव यानी कि स्पीड ऑफ बोट। x होती है हमारी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ हमारे वाटर की होती है y। तो इसमें क्या करेंगे, मैं स्पीड निकालनी है किसकी, नाव की, तो स्पीड हमने लेट कर ली x, तो स्पीड थी हमारी नाव की, बोट की स्पीड को हमने x लेट कर लिया, तो x प्लस में y क्या था हमारा, वाटर की चाल यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। तो ये कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम है यानी कि x माइनस वाई है, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, तो इसको कैसे करूंगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस का 12, x को इस तरफ ले आऊंगा, कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, बोट स्पीड। तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए और बी ने, हमने कल भी किया था, दो बिजनेसमैन हैं ए एंड बी, इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, टोटल प्रॉफिट कमाया 1210 रुपए का। ये इनका प्रॉफिट है ए और बी का। तो इसने ये बोल दिया है कि इस प्रकार बांटा कि ए के हिस्से का 2/5 भाग बी के हिस्से के 1/3 भाग के इक्वल है। यानी कि इस प्रॉफिट को बांट दिया कैसे में, ए का तो प्रॉफिट जो ए का पार्ट होगा वो 2/5, वो बी के पार्ट का 1/3 होगा। ठीक है, तो इसमें इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका अगर रेशो लेते हैं ए रेशो बी, तो 1/3, ये उस तरफ जाके 5/2 बन जाएगा। तो ए रेशो बी क्या आ जाएगा हमारा 1/3, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी तो 5/6 आ जाएगा। यानी कि ए रेशो बी कितना आ जाएगा 5 रेशो बी। और टोटल हमारे पास देखिए इनका कितना हो गया 6 और 5 11। ये तो हमारा प्रॉफिट 11 हो गया, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है 1210। अब अगर 1210 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 से, तो मेरा एक प्रॉफिट निकल जाएगा एक पार्ट का। तो 11 और 11 110। अब निकालना किसका है हमें निकालना था बी का प्रॉफिट ऑफ बी। बी का प्रॉफिट निकालना था तो कितना हो जाएगा, तो बी का कितना था हमारे पास यहाँ पर 6 था, तो 6 इंटू 110, तो 666 रुपये हम बी को देंगे। अगर ए का पूछ लेता है तो ए से मल्टीप्लाई करवा देनी है 110 की 5 से, तो 550 रुपये ए को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 0 6 5 11, तो 1210 रुपये हमारे पास वापिस आ जाते हैं। तो देखिए हमारा ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बी का जो पार्ट होगा वो 660 रुपये होगा। अगर ए का पूछता है तो 550 रुपये होगा। अब क्वेश्चन मूव करते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू y की। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस का 9y डिवाइड बाई 19 माइनस का 3y और इक्वल में दे रखा है 5/8 के। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा, इसकी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जिस भी कैंडिडेट को आता है तो इसका हमें कमेंट में आंसर सेंड करिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपका। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संख्याएं दे रखी हैं 21, 36 एंड 66। ये निकालना है कि से पूर्ण विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग कौन सा है। मिनिमम कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम कंप्लीट स्क्वायर। हमने कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा से डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए 21, 36 और 66 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो मैंने कल भी बताया था अगर मिनिमम की बात करता है तो हमें एलसीएम निकालना है, अगर मैक्सिमम की बात करता है तो हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। देखिए ये आ जाएगा हमारा 18, तो ये आ जाएगा हमारा 33, सॉरी। उसके बाद करेंगे इसको 3 से, 18 दूनी 36, 33 दूनी 66, ठीक है। 3 से 21, 3 में 18, 11। तो अब ये 3 पे आ जाएगा 7, 3 3 9 और 11। देखिए दोबारा से करते हैं इसको। सबसे पहले हमें छोटे से लेके चलना है। तो देखिए 2 से करेंगे तो 21, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 33। अब 2 से करेंगे दोबारा तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 33।
अब 3 से करेंगे तो 7 3 11, दोबारा से 3 से करेंगे तो 1 11। अब देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 3 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू वापस क्या जो उसको ले लेते हैं 7 इंटू 11। अब इसमें देखिए अगर स्केयर की बात करता है तो स्केयर में एक जोड़ाई हो गया, एक ये हो गया पेयर, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू, अब 7 सिंगल है 11 भी सिंगल है, तो मैं इसको क्या करूंगा 7 और 11 इसमें ऐड कर दूंगा कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए। तो 11 7 का स्केयर इंटू 11 का स्केयर, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना देख लेते हैं, 2 2 4 इंटू 3 3 9 49 और 121। तो अगर जब मैं इसको तीनों की मल्टीप्लाई करवाता हूँ चारों की तो मेरे पास आएगा 2772। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया 21 36 और 66 का। अब अगर मेरे पास ये आ जाता है एलसीएम 20 सॉरी जिसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारी वो आएगी 213,444। तो ये हमारा कंप्लीट स्केयर होगा। अगर जो हमारा 2 ये आया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा एलसीएम आया था 2772। तो ये 2772 हमारा एलसीएम आया था। इसको कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए हमें एक 7 की जरूरत थी और एक 11 की जरूरत थी, तो 77 आ गया। तो 77 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट स्केयर है, जिससे क्या होगा ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो हमारा ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगुनी थी। यानी कि एज का क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9, एज से रिलेटेड है। तो एस्टैट हर बार एज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, एक सेम लेवल पर पूछ रहा है, तो एज का टॉपिक भी आप अच्छी तरह से करके जाएं। उसके बाद क्या करेंगे आप, एचसीएफ एलसीएम का भी हर बार आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज से भी आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आज रिवर से रिलेटेड, स्ट्रीम, धारा के विपरीत धारा के अपोजिट, ये क्वेश्चन तो हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक हो गया हमारा क्या, रेशो प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन से भी हर बार क्वेश्चन को पुट करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा प्रॉफिट लॉस से, तो प्रॉफिट लॉस को भी देख के जाएं, प्रॉफिट लॉस से भी हर बार क्वेश्चन पुट करता है स्टैट। उसके बाद जो हमारा था मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन को पुट करता है, इसमें हमारा एरिया आ जाएगा, कभी कभी वॉल्यूम की भी बात करता है। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर देख के जाएं। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो एज है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। यानी कि अगर मैं ये मान लेता हूं 2 गुनी थी एज हमारी किसकी, एक्स, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु, ए और बी दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनकी आयु दे रखी है, एज दे रखी है, इनका रेशो दे रखा है ए रेशो बी, यानी कि ए की एज बी से दुगनी थी, डबल थी। जो ए की एज है वो बी के डबल थी। उसके बाद ये बोलता है कि ये 5 वर्ष पूर्व थी और 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स इनका रेशो हो जाता है 3:2, यानी कि ए रेशो बी कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स। और जो ये रेशो है हमारा ये है बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स। अगर 5 इयर्स बिफोर है और 5 ईयर आफ्टर है प्रेजेंट एज से, यानी कि प्रेजेंट एज से 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा। अब जो 10 ईयर आया है हमारा, अब इसके अंदर ऐड कर दूंगा, इसको लेट कर लेंगे 2x एंड x। तो 2x में 10 को ऐड किया, x में 10 को ऐड किया, ये रेशो हमारा बनता है 5 साल के बाद 3:2।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यह आ जाएगा हमारा 4x प्लस का 20 इज इक्वल टू 3x प्लस का 30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू 10 आ गई हमारी। अगर x की वैल्यू 10 आ जाती है तो ये आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि 20, और ये आ जाएगा हमारा कितना 10। अब बात करता है प्रेजेंट एज की। ये जो एज आई है हमारी, ए की 20 आई है और बी की 10 आई है, ये आप बिफोर 5 ईयर्स आई है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। लेकिन इसने पूछा है कि प्रेजेंट एज कितनी होगी उनकी, तो प्रेजेंट एज होगी हमारी ए की, जो ए की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 20 प्लस में 5 25, और प्रेजेंट एज बी की कितनी हो जाएगी 10 प्लस का 5, तो ये 15 हो जाएगी। तो 25 एंड 15 हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, और जो आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन का उसको आप कमेंट में या आंसर जरूर बताना उसका, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर उसका आंसर पुट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास थी उसको कवर होती है। तो आज हमने 2017 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2021 के अंदर हुए एस्टेट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन वो भी बनते हैं। हर एक एग्जाम के अंदर आपके 8 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है मैथ का, तो बहुत ही मायने रखता है 8 से 10 क्वेश्चन का। तो देखिए जो 17 से पहले था हमारा 2017 से पहले एस्टेट आपका जीके का, मैथ का, रीजनिंग का ये पोर्शन नहीं डालता था। लेकिन 2017 के बाद 2017 से फ्रॉम 2017 तो आपका जीके का जो हरियाणा जीके है आपकी 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 5 से 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बनते हैं। तो इनका वेटेज रखता है 2017 से। इससे पहले आपके एस्टेट के अंदर मैथ, जीके और रीजनिंग को नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब आपका क्या है, हरियाणा जीके भी आती है, मैथ भी आती है और रीजनिंग भी आती है। तो इन क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस का, 10-10 क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर। पहले क्या होता था आपका, हिंदी के 30 क्वेश्चन होते थे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते थे, तो 60 क्वेश्चन इन दोनों के मिला के होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो 30 क्वेश्चन है ये आपके जीके, मैथ एंड रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है। तो 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके लिए स्टेट के अंदर, 30 क्वेश्चंस जीके, मैथ एंड रीजनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है आपकी 2021 स्टेट की। आज हमने डिस्कस किया आपका 2017 का। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।